लेते हैं विपक्षी गठबंधन के इंडिया नाम की। जी हां, इस नाम को लेकर हम देख रहे हैं किस तरह से सियासत लगातार होती नजर आ रही है। और खबर यह है कि नीतीश कुमार विपक्षी गठबंधन के इंडिया नाम रखने के पक्ष में नहीं थे, हालांकि ज्यादातर नेता इंडिया नाम के पक्ष में थे, लिहाजा इस नाम पर ही आखिरी मुहर लगी। हालांकि जेडीयू ने इस पर सफाई भी दी है। जेडीयू अध्यक्ष का बयान, विपक्षी एकता में कहीं कोई नाराजगी नहीं है, ये बात जेडीयू की तरफ से कही गई है। वहीं बीजेपी इस पर पलटवार करते हुए कह रही है कि नीतीश विपक्ष का बड़ा चेहरा बनना चाहते थे, लेकिन बेंगलुरु में पोस्टर पर उनकी फोटो तक नहीं थी। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि इंडिया का विरोध करने वाला देशभक्त नहीं है। काहे का नीतीश कुमार जी नाराज होंगे? नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं और सूत्रधार कभी नाराज नहीं होता है। इंडिया सबों की सहमति से नाम तय हुआ है। सुशील मोदी जी अपने छपास रोग से ग्रस्त हैं, उनको रहने दीजिए। हम तो आग्रह करेंगे, क्योंकि हमने एक वीडियो देखा है इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, मुंबई में वो भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। तो अब मोदी जी वोट फॉर इंडिया के लिए वोट मांगे और मैदान छोड़कर चले गए। अब पिछले बार अरविंद केजरीवाल छोड़कर चले गए, इस बार लालू यादव नीतीश कुमार छोड़ के चले गए। तो हम लोग को जो आशंका है कि एक तो उनको वो सम्मान नहीं मिला वहाँ बैठक में, उनको वो महत्व नहीं मिला। जो वहाँ पोस्टर बैनर लगे थे उसमें कहीं नीतीश कुमार का नामो निशान नहीं था, लालू यादव का कहीं नामो निशान नहीं था, उल्टे खिलाफ में ही कुछ पोस्टर ज़्यादा लगे हुए थे। तो इन्हीं सब कारणों से कहीं न कहीं नाराज होकर वो निकल आए। तो इसके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता है। उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? माई इंडिया मोदी बोलते हैं ना, मोदी के लोग बोलते हैं मोदी इज इंडिया। तो ये इंडिया का अपमान नहीं? बार बार मोदी जी ने अपने स्पीच में कहा है, चुनाव प्रचार के, आप इंडिया के खिलाफ साजिश कर रहे हो। ये साजिश इंडिया के खिलाफ आप कर रहे हो। तो 2024 के लिए विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया तय हो गया है, ये बात तो सब जानते ही हैं। लेकिन देखिए कि किस तरह से अब इसको लेकर जो सियासत है वो होने लगी है। माना जा रहा है कि इस नाम से नीतीश कुमार सहमत नहीं है और नीतीश की नाराजगी और एनडीए को लेकर। और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केसी त्यागी, जेडीयू के महासचिव, दिग्गज नेता हैं। सर, जिस तरीके से नीतीश कुमार की नाराजगी को लेकर कहा जा रहा है कि बेहद नाराज हैं, इंडिया नाम में उनसे सहमति नहीं ली गई, बिहार बीजेपी के नेता ताबड़तोड़ इसको लेकर के बयानबाजी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि फूफा नाराज हो गए, दूल्हा तय नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी चरित्र हनन करने, झूठी अफवाहें फैलाने, आरोप लगाने में माहिर पार्टी है, और ख़ास तौर से जो बिहार की भाजपा है। नीतीश कुमार जी इस नए महागठजोड़ के निर्माता हैं। सिर्फ और सिर्फ एक दौर ऐसा था जब तीसरा मोर्चा चल रहा था, गैर कांग्रेसी, गैर बीजेपी। नीतीश कुमार पहले देश के नेता थे जिनका मानना था कि बगैर कांग्रेस पार्टी को साथ लिए कोई सार्थक विकल्प बन नहीं सकता। 23 जून की तारीख भारत की विपक्षी राजनीति के इतिहास में गेम चेंजर तारीख है। लिहाजा इस तरह की अफवाहें, कभी एनडीए में जा रहे हैं, कभी शिवपाल यादव जा रहे हैं, जैसे पूरा देश एनडीए में हो गया है, तो इन भ्रामक प्रचारों का असर जो है अब होता नहीं है। नीतीश कुमार जी इस पार्टी के, इस गठबंधन के जनक हैं, और वो उनकी देखरेख में, उनके कार्यकाल को की देखरेख में सब काम ठीक चल रहा। बाकी जो कुछ चीज़ें शेष बची हैं वो मुंबई की बैठक में तय होंगी। सर, न केवल बिहार बल्कि उत्तर प्रदेश में मायावती ने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वो तीनों राज्य में विधानसभा चुनाव लड़ेंगी, लेकिन ये जो पूरा गठबंधन इंडिया जिसका नाम दिया गया है वो कैपिटलिस्ट और कास्टिस्ट का गठबंधन है। मायावती जी को हमने पटना में बुलाया क्या? मायावती जी को हमने कर्नाटक में बुलाया क्या? हमने उन दलों को बुलाया है जिनकी प्रामाणिकता तय हो चुकी है कि वो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध मोर्चा बनाने में शामिल हैं। जिन दलों की रुचि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा की मदद करने की है, उनको हमने नहीं बुलाया। इसलिए वो क्या टिप्पणी करते हैं वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। कैमरामैन मिंटू सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार।